हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि एसी की रेटिंग टन में क्यों की जाती है। दोस्तों, आप जब भी एसी लेने जाते हो तो आपने दुकानों पर अक्सर सुना होगा कि दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। जैसे कि वो आपको पूछता होगा कि आपको 1 टन का एसी चाहिए या फिर 1.5 टन का एसी चाहिए, ऐसे ही या 2 टन का एसी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एसी की जो रेटिंग होती है वो टन में क्यों होती है, जबकि बाकी जो डिवाइसेस हैं जैसे कि आपको पता है मोटर है, उसकी जो रेटिंग होती है वो किलोवाट में होती है। ऐसे ही आप ट्रांसफार्मर मान लो, उसकी जो रेटिंग होगी वो हमारे पास केवीए में होगी। इवन आपका जो पंखा भी होगा तो उसकी जो रेटिंग होगी वो वाटेज में या किलोवाट में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि जो एसी की रेटिंग है वो टन में क्यों होती है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो टन है इसका क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, कि टन की वैल्यू क्या है, अगर टन में एसी की रेटिंग है तो टन का मतलब क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रेफ्रिजरेशन, जैसे कि आपको पता है फ्रिज होते हैं या फिर एसी होते हैं, इनकी जो रेटिंग्स होती है वो हमेशा टन में होती है। इसका दोस्तों मुख्य कारण ये है कि एसी को हम या रेफ्रिजरेटर को डिजाइन हम इसी बेसिस पर करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव करता है। अब दोस्तों देखिए, जब आप अपने घर के लिए एसी लेते हैं तो एसी मेन करता क्या है, वो आपके रूम को ठंडा करता है। ठीक है दोस्तों, अब रूम को ठंडा कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एसी क्या करेगा, एसी जो रूम में हमारी हीट होगी, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास रूम है, ठीक है, इसके अंदर हीट होगी, तो एसी क्या करेगा, इस हीट को रूम से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो जब हीट रूम से बाहर निकलेगी तो हमारा जो रूम है वो ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से एसी रूम को ठंडा करता है। ठीक है, अब दोस्तों, क्योंकि जो एसी है वो एक्चुअल में करता क्या है, हीट को रिमूव करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि हीट को रिमूव करने का जो मेन हमारा यूनिट है, मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूवल को हम टन बोलते हैं। ठीक है, अब एसी है उसे डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि वो कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट को रिमूव करेगा रूम में से। ठीक है, अब जो क्वांटिटी ऑफ हीट होती है उसको हम मेजर करते हैं टन्स में। ठीक है दोस्तों, मतलब टन जो किसका यूनिट है, क्वांटिटी ऑफ हीट का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि 1 टन क्या होगा। तो 1 टन होगा कि मान लीजिए आपका 1 टन का एसी है। ठीक है जी, आप किसी भी एसी को 1 टन तभी बोल सकते हो अगर वो इसके कैपेबल हो कि वो 1000 किलो कैलोरी, आपको पता है किलो कैलोरी भी हीट का यूनिट है, मतलब 1000 किलो कैलोरी ऑफ हीट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 4120 किलो जूल्स ऑफ हीट, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 12000 BTU ऑफ हीट को रिमूव करेगा 1 घंटे में। ठीक है, अगर कोई भी एसी 1000 किलो कैलोरी हीट, 4120 किलो जूल ऑफ हीट या फिर 12000 BTU ऑफ हीट, ठीक है, ये तीनों बराबर हैं, सेम है। ठीक है, इतनी हीट को 1 घंटे में रिमूव करेगा। ठीक है, तो उसे हम 1 टन बोलेंगे। अब 1 टन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो 1 टन ऑफ हीट होती है वो
इन तीनों के बराबर होती है। मतलब आप 1 टन हीट को 12,000 BTU भी बोल सकते हो, 1000 किलो कैलोरी बोल सकते हो, 4120 किलो जूल ऑफ हीट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर आपका एसी 1 टन ऑफ हीट 1 घंटे में रिमूव करेगा तो वो उसकी जो कैपेसिटी होगी उसे 1 टन का एसी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि टन है क्या। ठीक है, अब एसी का मतलब भी यही है, हम एसी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें हीट को रिमूव करना होता है, मतलब रूम को ठंडा करना होता है। ठीक है, तो मतलब आपका 1 टन का एसी 1 घंटे में 1 टन ऑफ हीट को रिमूव करता है। ठीक है, अब उसको 1 टन ऑफ हीट को हम मेजर करते हैं 12,000 BTU में। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो BTU होता है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब इसका मतलब ये हुआ कि BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है दोस्तों मैं BTU के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं, जैसे कि आप अभी देख सकते हो ये एक 1.5 टन के एसी की नेम प्लेट है। ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग है यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी लिखा है 18,000 BTU पर आर। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा 1 टन का हीट होगी उसमें 12,000 BTU होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो 1.5 टन के जो एसी में हमारे 18,000 BTU होंगे, क्योंकि जब आप 1 टन में 12,000 हुए तो जब आप 12,000 को 1.5 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18,000 BTU। ठीक है, इसलिए ये 1.5 टन का एसी है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो टनेज है एसी की उसे हम BTU में ही मेजर करते हैं, इसीलिए मैं आपको BTU के बारे में बता रहा हूं। अब बात आती है कि BTU है क्या। ठीक है, तो दोस्तों जो एक BTU होता है उसे हम इस ढंग से मेजर करते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 पाउंड ऑफ वाटर है, मतलब आपके पास 1 पाउंड आपको पता है लगभग 900 ग्राम के बराबर होता है। ये आपके पास 1 पाउंड ऑफ वाटर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये मान लो आपका जो पानी है इसका जो टेम्परेचर है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है जी, अब क्योंकि ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमें अगर इसके 50 से 51 डिग्री फ़ारेनहाइट लेकर जाना है इस पानी का टेम्परेचर, तो उस काम को करने के लिए जितनी हीट चाहिए, देखो इसका टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब हम इसे हीट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जितनी हीट इस पानी को देनी पड़ेगी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाने के लिए, उसी हीट को हम बोलते हैं 1 BTU। तो मतलब 1 BTU है 1 पाउंड ऑफ वाटर को हमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर उसका टेम्परेचर राइज करना है तो उसके लिए जितनी भी हीट लगेगी उसे हम 1 BTU बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही जो हमारा अब 1 टन होता है वो होता है 12,000 BTU के बराबर। ठीक है, तो इसीलिए हम टनेज को BTU में मेजर करते हैं, क्योंकि जो एसी की रेटिंग्स भी होती है वो BTU में ही दी होती है, आपने जैसे कि नेम प्लेट पर भी देखा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही 1 टन के एसी 12,000 BTU पर आर के बराबर होगा। ऐसे ही 1.5 टन का एसी होगा जो वो 18,000 BTU पर आर के बराबर होगा, और ऐसे ही 2 टन का एसी 24,000 BTU पर आर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका 1 टन का एसी है वो 1 घंटे में 1 टन हीट को रिमूव करने की ताकत रखता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो 1.5 टन का एसी है वो 1 घंटे में 18,000 BTU हीट को रिमूव करने की ताकत रखता है। ऐसे ही जो 2 टन का एसी है वो 2 टन हीट को 1 घंटे में रिमूव करने की ताकत रखता है। ठीक है, अब क्योंकि दोस्तों
हम एसी कूलिंग के पर्पज से ही लेते हैं कि हमें कितनी कूलिंग चाहिए। इसीलिए दोस्तों इसकी जो रेटिंग होती है वो टन में होती है, ना कि किलोवाट में होती है और केवीए में होती है। क्योंकि हमें एसी से काम ही कूलिंग का करवाना है, तो जो कूलिंग का मतलब हीट रिमूवल का हमारे पास यूनिट है वो टन है। इसीलिए जो एसी की रेटिंग होती है वो टन में होती है। तो हमें यहां से अब आइडिया लग जाता है कि हमें किस कैपेसिटी का एसी लेना है। दोस्तों 1 टन को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि मान लीजिए आपके किसी रूम में 1 टन आइस पड़ी हो, ठीक है, मतलब 1 टन बर्फ पड़ी हो, तो जितनी ठंडक 1 टन बर्फ देगी उतना ही 1 टन का एसी देगा। आप इस ढंग से भी इसे समझ सकते हो। ऐसे ही 1.5 टन के एसी जितनी ठंडक देगा, तो मतलब 1.5 टन हमें आइस रखनी पड़ेगी कमरे में, तो जितनी ठंडक वो देगा, ठीक है, उतना ही हमारा 1.5 टन का एसी देगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मतलब आपको अब समझ आ गई होगी कि अपने रूम के हिसाब से कि आपका रूम बड़ा है या छोटा है, तो उसके लिए आपको कितनी कूलिंग चाहिए। मतलब 1 टन का एसी उस कूलिंग को कर सकता है या फिर 1.5 टन का, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो एसी की रेटिंग होती है वो टन में दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में पढ़ना भी चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे www.electricalstuffsforyou.com पर भी जाकर पढ़ सकते हो, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।